खबरों की शुरुआत खुशी की खबर के साथ। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान को पहला मेडल मिल गया। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने खवातीन के 49 किलो वेटलिफ्टिंग के जुमरे में सिल्वर मेडल हासिल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मीराबाई चानू को मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि वेटलिफ्टिंग में 24 साल के बाद ये मेडल हासिल हुआ है। 24 साल पहले कर्नम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग में मेडल हासिल किया था। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना गया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ। मैं मणिपुर के लिए सबसे पहले है ओलंपिक में जो सिल्वर मेडल लिया है, उसको इंडिया के लिए पसिफिक के वेट लिफ्टिंग में इंडिया के लिए भी मेरा तरफ से पहली बार होगा। तो मेरा बहुत खुश हो रहा है कि जितना जो क्या बोलेगा भाई, एकदम बहुत खुश है अच्छी तरह से। तो सिल्वर गोल्ड लेने का हम उम्मीद था बहुत, तो लेकिन फिर भी हो नहीं पाया। कोई बात, सिल्वर मेडल से इंडिया और मणिपुर के लिए इतना नाम कमाए तो बहुत खुश हूँ। न्यूज़ 18 की टीम टोक्यो में पहुंची है और पहला मेडल हम देख रहे हैं इंडिया के लिए जीता है मीराबाई ने। बहुत प्राउड फीलिंग है कि आज टोक्यो का पहला मेडल आया है। कितनी बड़ी खुशी है आज? बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू, आपको न्यूज़ 18 टीम से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक तालीमान कर भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है। पहले खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है। और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी? आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले, क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी। तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं। उस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सफ़र करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था। आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। न्यूज़ 18 लोकमत के लिए संजय दुधाने, टोक्यो ओलंपिक, जापान। नाज़रीन, लगातार इस पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। ट्वीट करके तमाम लोग मीराबाई चानू को मुबारकबाद दे रहे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और मीराबाई चानू को अपनी मुबारकबाद दी।
उन्होंने लिखा कि मीराबाई चानू ने मुल्क के लिए पहला मेडल हासिल किया है। टोक्यो ओलंपिक में हासिल किया है ये सिल्वर मेडल, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। बटला हाउस इनकाउंटर मामले में कसूरवार आरिज खान ने निचली अदालत से रुजू किया है और दिल्ली हाई कोर्ट से मिले फांसी की सजा को चैलेंज किया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयर केस माना था। साकेत कोर्ट ने ही इसे 8 मार्च को फांसी की सजा सुनाई थी। 11 लाख का जुर्माना भी लगाया था। 10 लाख रुपए इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के अहल खाना को देने का हुक्म दिया था। इस मामले में पहले कसूरवार शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी, जबकि 2 कसूरवार आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद एनकाउंटर में मारे गए थे। फौज फिल्मों की तैयारी के मामले में राज कुंद्रा के 2 बैंक अकाउंट पर मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर है। क्राइम ब्रांच जांच में जुट गई है। पैसे के लेन देन की छानबीन हो रही है। साथ ही अदाकारा शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी से भी 20 से 25 सवाल किए गए। इस केस में जरूरी चीजें दरियाफ्त की गई। अब जराये के हवाले से ये खबर है कि इस मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब इस मामले में छानबीन कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच से अब ये केस ईडी के सुपुर्द कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र इन दिनों तबाही के नए दौर से गुजर रहा है। कोरोना से पहले ही परेशान हाल रियासत महाराष्ट्र में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 138 से ज्यादा अभी तक की ये आदादशुमार है। 50 से ज्यादा अफराद लापता हैं। रायगढ़ में 6 लैंडस्लाइड के नतीजे में अब तक 50 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है। मिट्टी के मलबे में अब भी 50-60 से ज्यादा लोगों के दबे होने का अंदेशा है। नेवी और एनडीआरएफ की टीमें लगातार अपनी कोशिशों में हैं। सीएम उद्धव ठाकरे भी तमाम तर हालात पर अपनी नजर रखे हुए हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को मुफ्त में अनाज, केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल और खाना पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ महफूज मुकामात पर लोगों को पहुंचाने की लगातार कोशिशें भी जारी हैं। मेरे घर में से मेरे पापा मेरे वो है भाई, इसको हम भी लोग ना जब टाइम में पहला आया ना, जब हम घर पे था तो थोड़ा कम आया था। तो हम लोग क्या सोचा कि अभी क्या आने वाले नहीं है इतना। तो हम लोग ये हमारा बहन का घर है ना, इसको धोखा है, इसके लिए तो क्या ये धोखा है, इसके लिए हम लोग इधर देखने के लिए आया। 2 मिनट भी नहीं इधर रुका तो मेरे पीछे से मेरा फैमिली भाग गया। फैमिली भागने के बाद जैसा वो पीछे से छूटा वैसा मैं डायरेक्ट आगे भागने को लगा हम लोग। अब पीछे 1 सेकंड नहीं पीछे देखते तो पूरा ये पीछे ऐसा हुआ। पहचान वाला मतलब मेरा ही घर था इधर। तो हम थाना में रहते हैं और मतलब हमें जब से समझा परसों रात को तब से चैन नहीं मिल रहा है। हम कब से पानी भरा था तो इसलिए आ भी नहीं पा रहे थे। जब पानी थोड़ा गए तब भी हम दोपहर को बैठे, भी शाम को और आ गए इधर रात को 2 बजे पहुंचे। ऊपर आने के लिए जेंट्स लोग आके गए लेकिन कुछ समझा नहीं, कुछ दिखा नहीं, क्या करेंगे। हम बोले हम सुबह चलते हैं आपको लेके। देखे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, नहीं मेरा घर दिख रहा है, नहीं मेरे लोग दिख रहे, नहीं आजू बाजू के लोग दिख रहे, कोई नहीं दिख रहा है। आपके फैमिली के लोग सेफ है? मेरी फैमिली के लोग सेफ है। किसी को चोट भी आई है किस को, लेकिन ठीक है। वो कोल्हापुर में तो परिस्थिति थोड़ी ज्यादा बिकट है। वो खेती का भी नुकसान बहुत हुआ है। कुछ गांव को भी पानी का सब घेरा है, वो गांव भी पानी में डूब गए हैं। वो नुकसान तो बहुत किसानों का और गांवों का भी हुआ है। अभी जो कृष्णे का जो फ्लो था वो थोड़ा स्लो फ्लो था, इसलिए कई गाँव पानी में लपेट में आए, लेकिन खेती का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वारने का जो प्रहा था वो वारणा नदी का वो कृष्णा में वो जाके वो नहीं मिल सका, एक साथ नहीं आगे जा सका, इसलिए पानी भरा गया वो पीछे। और 8-10 गाँव में थोड़ा लिपेट में ये सब गाँव आ रही है। और सरकार ने ये जो बार बार बाढ़ आती है वो
नैसर्गिक चक्रवादल होता है, इसके बारे में कुछ प्लान तैयार करना अभी जरूरी है। वो निसर्ग का चक्र जो है अभी वो बदल चुका है, बदल रहा है, इसके मौजूद ध्यान में रख के काम करना जरूरी है। और किसानों को, वो भात खेती वाला किसान हो उसको तो हेक्टेयर 50,000 की हमारी मांग है, और फल बागों के लिए 1 लाख तक हेक्टेयर उसको नुकसान देना चाहिए। जिसका मकान गिरा है उसको 4 लाख तक उनको नुकसान भरपाई देना जरूरी है। बहुत लोग मरे भी हुए उस बाढ़ में, तो कोकण में, तो उसको भी ज्यादा मदद करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र में तूफानी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही ला दी है। लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। शेल्टर बनाकर इन्हें खाना, पानी और अहम दवाइयां फराहम करवाई जा रही हैं। अभी इधर सिरोल तहसील में राजापुरवाड़ी कुरुंदवाड़ इलाका में कृष्णा नदी का फ्लो बढ़ते सभी गांव में पानी का लेवल बढ़ गया था। उसी का अनुसार लोकल प्रशासन के मदद से और हमारा टीम एनडीआरएफ से तीनों गांव से बहुत आदमी को एवैक्यूएट किया। उसका एवैक्यूएशन सेंटर श्री गुरुदत्त कारखाना में दिया गया है। पेगासस मामले पर मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज जारी है। गुवाहाटी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से चलो राजभवन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने वज़ीर आज़म के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Pegasus spyware app, NSO, who is recognized by the Israel government, and they have categorically stated that they have developed this spyware only for the purpose of government use. They are not selling it to any private party, any individual except to the government. And till now they have sold it to 48 numbers of countries. And out of that, India is also one. India has also purchased it. So this is from this, it is clear that this Pegasus spyware was used by Narendra Modi government against the political leaders, opponent leaders, none else. This is number one. And number two, the purpose of Pegasus was, the government has purchased, different government has purchased this just to know in advance the activities of the foreign enemies. So for that purpose it has to be supposed to be used. But the Prime Minister Narendra Modi and the Home Minister Amit Shah, they have misused it. They have not used for the security of our country. Rather, they have used it to hack and tap the telephone of the leaders, opposition leaders, those who are opposed to it, mainly Rahul Gandhi and many journalists also, your fraternity people. मध्य प्रदेश में महकमा मौसमियात के जरिए रियासत के 18 अजला में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद महकमा दाखिला ने भी रियासत के सभी थानों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि रियासत के वो तमाम इलाके जहां पर सैलाबी सूरत हाल मुमकिन है या वो इलाके जो नशेब में हैं जहां पर बारिश का पानी भर जाता है, उन सभी जगहों के पुलिस थानों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि बारिश में किसी भी तरह की सूरत हाल से निपटा जा सके। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के सिरोंज, विदिशा के हताईखेड़ा और भोपाल के नशीबी इलाकों में कल कुछ देर की बारिश में नशीबी इलाकों में पानी भर गया था, सड़कें गर्काब हो गई थी, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनना पड़ा था। हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भराव के स्थान हैं, बाढ़ के स्थान हैं, वहां सभी थानों को अलर्ट किया है कि ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस करे जहां लोग फंस सकते हैं, लोग बह सकते हैं। एहतियात के लिए और वार्निंग के लिए भी व्यवस्था करें। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में शिव जी की छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई है। यहाँ भूमि पूजन भी शुरू हो गया और ध्वजारोहण यानी परचम कुशाई की मजहबी रस्म इस मंदिर पर अंजाम दी गई। यहाँ महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में पूजा पाठ के काम अंजाम दिए गए। कोविड के चलते यहाँ काफी महदूद पैमाने पर पूजा पाठ की रस्म अंजाम दी जा रही हैं। आज जैसा हम जानते हैं कि प्रातःकाल श्रावण मास की, आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा थी और लेकिन मुहूर्त समय उसका कम था। उसी समय हमने दशनामी अखाड़ा से प्रस्थान किया और
हर साल की तरह परंपरागत हमने पवित्र छड़ी मुबारक जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है उसको दशनामी अखाड़ा से पहलगांव छड़ी विश्राम स्थल में हम लेकर आए और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ियों का पूजन और ध्वजारोहण किया गया। ये जो सारे अनुष्ठान हैं जी, ये छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा को प्रारंभ करने के साथ धार्मिक और परंपरागत आरंभ करने के साथ जुड़े हुए। तो हमने बड़े विधिवत तरीके से सीमित संख्या में साधु, चूंकि अभी भी कोविड का जो पैंडेमिक है उसका प्रकोप है, उसके मद्देनजर हमने बहुत सीमित संख्या में साधुओं को साथ लेकर आए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अडॉप्ट किया। और लेकिन जो हमारा पूजन विधिवत हमेशा से होता है परंपरागत, वो हमने अच्छी तरह से वैदिक मंत्रों से। कर्नाटक के समाजी कारकुन आलिम पाशा ने रियासती वजीर मुर्गेश नरानी पर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। शाह आलम ने मुर्गेश नरानी और उनके भाई पर गरीब किसानों की मेहनत मजदूरी का पैसा लूटने का इल्जाम लगाया और कहा कि ये दोनों मिलकर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। इस सिलसिले में एडीजीपी को भी शिकायत की गई है। मेरे जितने जमीनात थे ये चंद मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर गोलमाल करके पूरा लिए है ना, मेरा फिक्स सिग्नेचर, मुझे पूरा पापर बने। अब यही चीज़ में केस चल रहा है, इनको अरेस्ट नहीं करना, इनको फला नहीं करना करके उन्होंने चीफ मिनिस्टर मंत्री बन के पूरा आगे लेके जा रहे। मुझे कोई सिक्योरिटी, मेरे माल की, मेरी जान की हिफाजत नहीं है। अब इसी मौके पे नॉर्थ कर्नाटका यानी बागलकोट, बेलगाम, ये एरिया से हजारों के लोग से मेरी बात जो हो रही है, इन्होंने मुझे अप्रोच कर रहे हैं, इनके साथ पूरा फोर्जरी होके एक श्री विजया सहकारी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से मुर्गेश निरानी बना के अपना पूरा ब्लैक मनी जितना लोगों का है, इनका टीम का, वो पैसा उसमें कैश डिपॉजिट करते हैं। और दूसरी वो बैंक ऑफ इंडिया से इन लोग वो हजारों के लोगों के ऊपर लोन लेके, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से लोन लेके, जो लोन में इन्हों गन्ने की पेरवाई करना, इन्हों दवा चीज डालना ट्रैक्टर के ऊपर, वो छोड़ के ये बैंक में बगैर इनको मालूम हो के, बगैर इनको वो लोगों को मालूम है कि हजारों को करोड़ रुपया का पैसा उठा के ये बैंक में डाल के, जैसा मेरे साथ हुआ था ऐसा हजारों के साथ ये लोगों का हो रहा है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह हैं? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अशॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद ज़रूरत है। आइए एक नज़र डालते हैं संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।